ईमान उम्मीद मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। यसु की जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम PMI टेलीविजन देखने वाले नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हमें उस राह की तलाश करनी है, उस राह पर चलना है जो रोशन है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशन राहें और मैं हूं आपकी होस्ट फरा नईम। आज हमारे साथ दो प्रोफेशनल्स हमारे गेस्ट मौजूद हैं। हमारे जो पहले गेस्ट हैं उनका नाम है एडवोकेट इमरान जहांगीर संधू साहब और हमारे दूसरे गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर काशिफ महमूद है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे आज के पहले मेहमान से। गॉड ब्लेस यू सर एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फरा। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ PMI TV चैनल का, आपका, के खुसूसन आपकी टीम का, कि जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि आज हम आपके शो में आए। थैंक यू। इमरान, आप बताइएगा कि आपने कब से ये पेशा वकालत जो है वो शुरू किया और कैसे आपको शौक़ पैदा हुआ वकालत में आने का? जी थैंक यू सो मच। मैं पेशा वकालत से 2017 से मुंसलिक हूँ। मेरी मामा को और मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा शौक़ था, स्पेशली मैं भी जब यूनिफॉर्म में लॉयर्स को देखता था तो मेरा बहुत दिल करता था कि खुदावंद कभी मुझे इस बरकत से नवाजे। तो थैंक गॉड खुदावंद ने मुझे इस काबिल बनाया। आज मैं भी एक लॉयर हूँ और अपनी सर्विसेज जो है वो अब बेशुमार फील्ड्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद अपने लोगों को जो है वो आगे बढ़ाता है, उन्हीं को जिनकी राहें जो है वो खुदावंद की तरफ लगी हुई हैं। इमरान, ये तो आपके पेरेंट्स का शौक़ था कि आप वकालत में आएँ, तो अब आप चूँकि आप वकालत के प्रोफेशन में हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? ईजी रहते हैं या अनईजी रहते हैं? जी, मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करके, उनके मैटर्स को सॉल्व करके। थैंक गॉड इस वक्त जो है वो मैनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिनमें हमारी SCCP की रजिस्ट्रेशन हो गई, टैक्स रिटर्न हो गई, स्टेट लाइफ के बेशुमार मैटर्स हो गए, क्योंकि मैं एज अ कंसल्टेंट भी परफॉर्म कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है मुझे बहुत खुशी होती है, इस टाइम हमारी कम्युनिटी के तकरीबन कोई DBA में 14 से 15 जो हैं वो लॉयर्स हैं और हमारी उधर एक यूनिटी है। और जब भी बार वगैरह का इलेक्शंस होता है तो मुझे बेहद खुशी होती है जब हमारे पास एक कैंडिडेट जो है वो आता है और कहता है कि आप हमें वोट करें। जिस तरह मिस्टर जिन्ना के पास वो उस वक्त की जो कैबिनेट थी उनके पास गए थे, इसी तरह जो है वो जब उनके कैंडिडेट्स हमारे पास आते हैं तो मुझे खुशी होती है और मुझे इस चीज़ पर फ़ख्र महसूस होता है कि एक बंदा जो है वो हमारे पास आया है अपनी वोट कास्टिंग के लिए। बड़ी अच्छी बात आपने की है कि एजुकेशन जो है ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। नाज़रीन, एक बात मेरे जहन में आ रही थी कि अभी तक मीन्स हमारे जहनों में ये बात मौजूद है कि हमें जो है वो अच्छी जॉब प्रोवाइड नहीं की जाती। हम एजुकेटेड हैं लेकिन हमारे पास जॉब्स नहीं। इमरान बता रहे हैं कि उनके साथ जो है वो 15 से 16 उनके मजीद साथी हैं जो काम कर रहे हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आजकल जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो हर प्रोफेशन में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है। ये ज़रूरी है कि हम एजुकेशन को जो है वो आगे बढ़ाएं और अब बच्चों को एजुकेशन दें। इसी के साथ हम बात करेंगे अपने दूसरे गेस्ट से, पास्टर काशिफ महमूद से। हम आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैं शुक्रगुजार हूँ आपके इस प्रोग्राम के लिए, सारी मैनेजमेंट के लिए, PMI TV और टेलीविज़न की सारी इंतज़ामिया के लिए जिन्होंने हमें मदऊ किया है। हम शुक्रगुजार हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज यहाँ पर मौजूद हूँ और हम सब जो है वो इसके मुताल्लिक़ बात कर रहे हैं। पास्टर काशिफ, आप मुझे बताइएगा कि आप दुबई में अपनी जो सर्विसेज हैं वो कर रहे हैं, कलाम खुदा की प्रीचिंग कर रहे हैं। आपको कितना अरसा हो गया वहाँ पे खिदमत करते हुए? मैं तकरीबन 2012 से दुबई में हूँ और ख़िदमत जो है वो साथ साथ ड्यूटी करता हूँ और साथ साथ खिदमत करता हूँ। अच्छा, मतलब दोनों काम, खिदमत भी और पार्ट टाइम है। मैं फुल टाइम तो जॉब करता हूँ और उसके बाद जो है फ्राइडे को जो है वो खिदमत
खिदमत करता हूँ। पास्टर काशिफ, मुझे बताइएगा कि जिस तरह पाकिस्तान में खिदमत के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, क्या दुबई में भी ऐसे ही आप खिदमत कर रहे हैं? हाँ, तो मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि जैसे पाकिस्तान में पूरी आज़ादी के साथ हम खिदमत करते हैं, क्रूसेड करते हैं, सब कुछ होता है, दुबई में भी खुदा का शुक्र है कि दुबई गवर्नमेंट ने पूरी आज़ादी दी, हर एक तबके को, हर एक मज़हब को जो है पूरी आज़ादी है, पूरी आज़ादी के साथ, लेकिन वो बिल्डिंग्स के अंदर रहकर काम कर सकते हैं, पूरी आज़ादी के साथ कर सकते हैं। और मैं ख़ास बात जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि हम पाकिस्तान में डिफरेंस ये है, फ़र्क ये है कि हम 4-4 घंटे जो है 5-5 घंटे भी इबादत करते हैं अपनी मर्ज़ी से, कोई टाइम नहीं देखता। लेकिन दुबई के अंदर जब हम करते हैं तो हमें टाइम का लिहाज रखना पड़ता है, हमें हॉल जो है उसको पहले जो है परचेज़ करना पड़ता है, उसके लिए रेंट पे करना पड़ता है, यानी कि 3 घंटे के लिए अगर हमने हॉल लिया है तो उसके लिए हमें 1000 या 1500 या 500 मुख्तलिफ नौइयत के जितनी स्पेस है उसके हिसाब से हमें पे करना पड़ता है 3 घंटे का। और फ़र्ज़ करें 500 भी है तो 25,000 रुपये पाकिस्तानी बनता है। और इधर हम देखते हैं कि हम खुदा का शुक्र है कि 5 घंटे भी करते हैं, हमें पे नहीं करना पड़ता। तो हमें इन चीज़ों की हमें कदर करनी है, हमें सीखना है कि हमें पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, वहाँ पर भी हैं खुदा का शुक्र है, लेकिन पे करके चर्चेस बहुत बहुत बड़े, हॉल बहुत बड़े जो है वो बड़ी तादाद में है, मिल सकते हैं, मिलते भी हैं, लेकिन उसके लिए पे करना पड़ता है। लेकिन हर चीज़ है और आज़ादी के साथ है, बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है उन्होंने मैनेज किया है, उसके लिए भी खुदा का शुक्रगुजार हैं। थैंक यू पास्टर साहब। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए जो है वो मुल्क पाकिस्तान से बाहर जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। इमरान, आपकी तरफ आती हूँ और मेरे जहन में ये क्वेश्चन आ रहा था कि अगर कोई बच्चा या बड़ा हिरासमेंट का शिकार हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो ये है कि आपके साथ लाइफ में कोई भी अगर कोई मसला दरपेश आता है, आपका फ़ोन छिन जाता है, आपके साथ कोई मिसहैप हो जाता है, आपको अगर कोई बंदा जो है वो इलीगली तंग करता है, थ्रेट करता है, टॉर्च करता है, बेशुमार आपके कोई राइट्स वायलेशन करता है, तो सबसे पहले आप जो है इसके लिए बेहतरीन ओपिनियन यही है कि आप उसका रिकॉर्ड रखें। दूसरा, आप जो है 15 पुलिस की हेल्पलाइन है, आप उस पर कॉल करें। अगर आपके साथ कोई झगड़ा कर लेता है तो आप सबसे पहले उसके खिलाफ मुतलका पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दें। चौथी बात ये कि आपके साथ अगर कोई आपको इस केस के रिलेटेड कोई इंजरी फेस हो गई है, मतलब आपको चोट लग गई है, तो उसका सबसे पहले जो MLC है, जिसको मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये चीज़ें लें। ये 4-5 चीज़ें आपके साथ लाइफ में कोई मिस हैपन हो जाता है, आपको कोई थ्रेट करता है, कोई वायलेशन करता है, आपके साथ कोई ट्रेजेडी, कोई एनी इंसिडेंट हो जाता है, तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपने मस्ट करनी है। क्योंकि जो सर्कमस्टांसिस होते हैं, ये चीज़ें करने से जो सर्कमस्टांसिस हैं, जो ग्राउंड्स हैं, वो आपके हक में एज अ एविडेंस हो जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि जब भी कोई फ़ोन वगैरह करें हेल्पलाइन पर, तो अपने किसी यार दोस्त भाई अजीज़ के नंबर से मोबाइल से ना करें, आप अपने पर्सनल नंबर से कर लें, क्योंकि कल को ये चीज़ें जो है वो आपके केस को स्ट्रॉन्ग करती हैं। जी, और दूसरा मैं ये बात आपको कहना चाहूँगा बच्चों के हवाले से, ये सारी चीज़ें तभी हम कर पाएंगे जब हम एजुकेट होंगे, हमारे बच्चे एजुकेट होंगे। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को एजुकेट करें, उनको प्रोफेशनल बनाने के लिए उनको प्रोफेशनल तालीम दिलवाएं, उनको सिंपल FA BA वगैरह में आप ना लेकर आएँ, उनको BCom में लेके जाएं, कॉमर्स में लेके जाएं, उनको मेडिकल्स में लेके जाएं, ताकि इन फ्यूचर जो है उनके लिए वो अपनी सर्विसेज को बेहतर कर सकें। वो अपनी, आजकल डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, IT का ज़माना है, आपको पता है फ्रीलांसर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों के लिए आपको जो है दुनिया के साथ चलाने के लिए अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। थैंक यू सो मच इमरान और पास्टर काशिफ महमूद, आप हमारे प्रोग्राम में आए और बहुत सारी अच्छी मालूमात जो है नाजरीन को मिली और यकीनन नाजरीन इससे बरकत पाई होगी।